हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं डार्क विस्पर्स पे आप लोगों की भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आपके पास अपनी कोई हॉरर स्टोरीज़ हैं और आप उन स्टोरीज़ को हम सब के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद ईमेल एड्रेस पे मुझे अपनी स्टोरीज़ रिटन फॉर्म में या एज एन ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजिए। मैं ज़रूर नरेट करूँगा और आने वाली वीडियोज़ में शामिल करूँगा। आज की वीडियो में जो कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। इस कहानी में जो वाक़यात हैं वो उनके साथ एक्चुअली हुए हैं। स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अपने हेडफोन्स लगा लें और लाइट्स ऑफ कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम असद है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद पाकिस्तान से है, लेकिन मेरी फैमिली और मैं तकरीबन 32 सालों से अमेरिका में रहते हैं। ये बात तब की है जब मैं 20 साल का था। मैं अक्सर अपने पेरेंट्स के घर में अकेला रहा करता था। हमारा ये घर एक पॉन्ड यानी एक तालाब के किनारे पे था जो कि हमारे घर के बैक यार्ड के साथ जुड़ता था। इस तालाब के दूसरे किनारे पर एक छोटा सा टाउन था। हमारे आसपास के घर एक दूसरे से कुछ फासले पर बने हुए थे। ये जगह एक महंगी जगह थी, लिहाजा इर्द गिर्द रहने वाले लोग अमीर थे और उन सब के घर काफ़ी बड़े थे। अब मैं अपने घर में रहता हूँ, लेकिन ये वाक़या जिस वक्त का है तब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मेरे वालिदैन डॉक्टर्स हैं और वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं, जिस वजह से हमारे पास मुख्तलिफ शहरों में एक से ज़्यादा घर हैं और इसी वजह से मैं अक्सर घर पे अकेला हुआ करता था। ये गर्मियों की एक नॉर्मल सी रात थी। मुझे कॉलेज से छुट्टियां थीं, जिस वजह से मुझे सही से याद नहीं कि ये वीकेंड का कोई दिन था या वीकडेज में से कोई एक दिन। मैं घर के पिछले हिस्से में मौजूद एक कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। ये गर्मियों में पूरे घर का मेरा सबसे पसंदीदा कमरा था, क्योंकि यहाँ सब खिड़कियों को खोलने से शाम के वक्त बहुत खूबसूरत हवा अंदर आती थी और यहाँ बैठने का बहुत मज़ा आता था। मैं सोफ़ा पे एक कोने पे बैठा था जो कि खिड़की के बहुत पास था। अचानक मुझे बाहर से पानी की आवाज़ आई, जैसे तालाब में कोई हलचल हुई हो। मैंने सोचा शायद कोई डक्स वगैरह होंगी, क्योंकि अक्सर उनके पानी में लड़ाई करने या आपस में खेलने से ऐसी आवाज़ें आती थी। इसीलिए मैंने पहले तो इन आवाज़ों को इग्नोर कर दिया, लेकिन जब ये लगातार आती रहीं तो मैंने टीवी का वॉल्यूम कम किया और ध्यान से बाहर सुनने लगा। मैंने अपना कान खिड़की के मज़ीद करीब किया। मुझे लगातार बाहर पानी के स्प्लैश करने की आवाज़ें आ रही थीं। वो आवाज़ें इतनी ज़ोर की थीं कि कोई डक या कोई और परिंदा इनकी वजह नहीं हो सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी इंसान के पानी में तैरने की आवाज़ें हैं। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर डेक पर चला गया। बाहर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन अब मुझे पानी की आवाज़ों के साथ साथ किसी आदमी के गुनगुनाने की भी आवाज़ आ रही थी। कोई बिलाशुबह पानी में तैर रहा था और वो हमारे एरिया की हदूद क्रॉस कर रहा था। आसपास के सब लोग इस तालाब के एक ख़ास हिस्से को ओन करते थे, लिहाजा सब एक दूसरे के हिस्से की हदूद का एहतराम करते थे। मैं अंदर आया और मैंने डेक की लाइट्स का स्विच ऑन कर दिया। ऐसा करते ही मुझे तालाब का कुछ हिस्सा नज़र आने लगा और इसके साथ ही पानी की और गुनगुनाने की आवाज़ रुक गई। वहाँ जो भी था उसने यकीनन मुझे देख लिया था। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि शायद ये हमारा कोई पड़ोसी होगा और उसने तालाब में तैरने का सोचा होगा। ये बात भी अपने में काफ़ी अजीब थी, क्योंकि
मैंने पहले कभी भी किसी को इस तालाब में तैरते हुए नहीं देखा था, लेकिन सच कहूँ तो ये हमारा कोई पड़ोसी था या नहीं, मैं इस तरह किसी के सामने नहीं आने वाला था। इसलिए मैं वापस अंदर आया और मैंने लाइट्स ऑफ कर दी और साथ ही दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। मैंने अपने छोटे भाई को मैसेज करके इस बारे में बताया। उसका फ़ौरन तो कोई जवाब नहीं आया। मैं कोशिश कर रहा था कि काम रहूं और डरूं नहीं, लेकिन इसके बाद टीवी देखना तो मुश्किल हो चुका था। मैं टीवी पे जो देख रहा था उस पे फोकस नहीं कर पा रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ मुकम्मल अंधेरा था। टीवी चूंकि ऑन था, मुझे अंदाज़ा नहीं रहा कि टीवी की लाइट की वजह से मुझे कोई भी बाहर से कितनी आसानी से देख सकता है। और फिर मुझे बाहर डेक पे एक आवाज़ आई। मैंने जल्दी से टीवी का रिमोट ढूंढा और टीवी बंद कर दिया। अब कमरा बिल्कुल खामोश था और मुकम्मल अंधेरा था। मेरी आंखों को अंधेरे में एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगा और अब मुझे खिड़की में से किसी के जोर से सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैं फौरन सोफे पर सीधा लेट गया ताकि मुझे कोई देख ना सके। और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद बाहर से एक गहरी आवाज में किसी ने कहा, I can see you. मेरा दिल बैठ गया। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि कुछ बोलूं या ऐसे ही छुपा रहूं। लिहाजा मैंने खौफ में बस बोल दिया, अली, क्या ये तुम हो? अली हमारे नेबर्स में से था। मैंने ये इसी उम्मीद से पूछा था कि शायद ये अली ही है और वो बस मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन उस आदमी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मुझे कदमों के अपने से दूर जाने की आवाज़ आई। अब नंगे पांव चलने की आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मैं इतना खौफ ज़दा था कि अभी भी सोफे पे सीधा लेटा हुआ था और हिल नहीं पा रहा था। मैं कुछ देर वैसे ही लेटा रहा, लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि पता नहीं घर के बाकी सब दरवाजे बंद भी हैं या नहीं। मैं फ़ौरन सोफ़ा से उठा और सीधा मेन दरवाजे की तरफ भागा। वो बंद था। अब तक मैं अपनी पूरी फैमिली को मैसेजेस करके ये बता चुका था कि मेरे साथ घर पे क्या हो रहा है। मेरे फादर ने मुझे कहा कि मैं दोबारा से डेक की लाइट्स ऑन करूं और देखूं कि कोई अभी भी वहां मौजूद है या नहीं। वो एक तरह से मुझे ये कहना चाह रहे थे कि ग्रो अप। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया और देखा कि डेक खाली था। मैं अपने साथ एक बड़ा सा चाकू बाहर ले आया था। मैंने नीचे देखा और मुझे वहां पाँव के गीले निशान नजर आए, जो कि अब कुछ हद तक सूख चुके थे। लेकिन यह साफ वाज़ेह था कि ये नंगे पाँव के निशान थे। मैं उन निशानों को फॉलो करता करता डेक की एक साइड तक पहुंचा और जो मैंने देखा वो किसी की भी जान निकालने के लिए काफ़ी था। किसी के सर का ऊपर वाला हिस्सा, मतलब किसी का माथा और आंखें डेक से बाहर नजर आ रहे थे और वो आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थी। और साफ जाहिर था कि उसने मुझे आते हुए सुन लिया था और वो मेरे इंतज़ार में था। जैसे ही हम दोनों की आंखें मिलीं, वो शख्स मुड़ा और गायब हो गया। मैंने फ़ौरन 911 पे कॉल मिला दी। अपनी फैमिली को बताने से पहले मैं ये कॉल कर चुका था। मैंने अपने आप को अंदर लॉक कर लिया और पुलिस के आने का इंतज़ार करने लगा। और जैसे ही वो लोग आए, मेरी जान में जान आई। पुलिस ने मेरे से पूछा कि क्या मेरी फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी है या ऐसा कोई है जो हमें पसंद नहीं करता, या
हमारे नेबर्स में से किसी के साथ हमारा कोई मसला चल रहा है। मेरे से सवालात पूछने के बाद उन्होंने जल्दी जल्दी सारे घर की जांच की और वहाँ से चले गए। उस रात मैं घर की एक एक खिड़की और दरवाज़ा लॉक करके सोया और जब सुबह हुई तो रोशनी देख के मेरी जान में जान आई। मुझे नहीं लगता कि वो शख्स दोबारा वहाँ आया, लेकिन हमें आज तक नहीं पता चल सका कि वो कौन था। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो डार्क विस्पर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अगर मुनासिब समझें तो शेयर भी कीजिए। शुक्रिया। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी के साथ।